हो गया। गुरदीप सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कई दिन से मैं रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों के अभ्यास करा रहा हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं और कई तरह के प्रश्न मैं बता भी चुका हूँ। आज इसी कड़ी में उससे अगले प्रकार के प्रश्न है जो कि वास्तव में हर कंपटीशन में आता ही आता है। वो क्वेश्चन ये है कि यदि किसी भाषा में उषा इज प्लेइंग कार्ड्स को की टॉप माँ लिखा जाता है और आशा इज प्लेइंग टेनिस को किसी भाषा में कॉप जा की माँ लिखा जाता है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल की टॉप शॉप हो, इसको ये लिखा जाता है। तो कार्ड्स एंड टेनिस के लिए ओ सुर कॉप लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि आशा के लिए कौन सा कोड इनमें से आया है। तो ये थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है कि हम इसमें तुलना करेंगे। जैसे कि हमने नंबर 1 और 2 वाक्यों की हमने तुलना की। इनमें हम ये देखेंगे कि एक से वर्ड्स कौन से हैं। जैसे कि इसमें माँ है, इसमें भी माँ है। ये शब्दों की हम आपस में इनमें हमने तुलना की है। और इधर हमें ये पता है कि ईच आया है और प्लेइंग भी आया है। तो प्लेइंग के लिए क्या चीज है वो हमें देखना है। अब हम इसके बाद में दूसरे और तीसरे की तुलना करेंगे। आशा इज प्लेइंग टेनिस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इन दोनों में हम जो कॉमन है वो हम दोनों में छाटेंगे। तो इन दोनों में कॉमन, अब इनमें भी हम पहले एक चीज और कॉमन है वो है की। ये की है की माँ। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो है इज प्लेइंग और इसमें भी है इज प्लेइंग। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहीं से पता लग जाएगा केवल 2 लाइन की तुलना करने से ही। अब यहाँ पर चूंकि उसने बताया है कि कार्ड्स एंड टेनिस के लिए क्या आया है ओ और कॉप। तो इसका मतलब ये जो ओ है और कॉप है ये कार्ड्स और टेनिस के लिए आया है। कार्ड्स और टेनिस के लिए आ गया। अब आप भली भांति यहाँ परिचित हो सकते हैं। आप भली भांति देख सकते हैं कि हम तुलना करने पर हमारा एक शब्द टॉप बचा है, इसमें एक शब्द हमारा जा बचा है। तो बहुत आसान है कि उषा के लिए यहाँ पर आपको टॉप आ गया और आशा के लिए आपके पास में जा आ गया। आगे की सेंटेंस देखने और ना देखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल कार्ड्स एंड टेनिस देखने की आवश्यकता है। इसी से हमें इसमें पता चला है कि कार्ड्स के लिए क्या है, टेनिस के लिए क्या है। तो आशा के लिए जो वर्ड आया है वो जा आ गया और उषा के लिए जो वर्ड आया है वो टॉप आया है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन का आंसर मानते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, केवल 2 सेंटेंस को पकड़ो और उनकी आपस में तुलना की करनी है। कई बार ऐसा होता है कि ये 2 सेंटेंस की तुलना करने से हमारा हल नहीं निकलता। तो जैसे पहले दूसरे की तुलना की, फिर अगली बार में पहले और तीसरे की तुलना करेंगे। नहीं काम चला तो दूसरे और तीसरे की भी तुलना करेंगे, तब हमें आपको सारे वर्ड्स का पता चल जाएगा। अब इससे आगे का जो प्रश्न है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो अगला प्रश्न है वो ये है कि वो भी बहुत हमेशा आता है। वो सवाल है कि यदि किसी भाषा में हवा को पानी कहा, पानी को आकाश कहा, आकाश को पेड़ कहा, पेड़ को
नदी कहा, पेड़ को नदी कहा। अब इस तरह से वो प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि हवा को पानी कहा, पानी को आकाश कहा, आकाश को पेड़ कहा, पेड़ को नदी कहा। अब उसने प्रश्न किया कि मछली कहाँ पर तैरती है, मछली कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, या वो कहेगा कि मछली रहती है। अब मछली रहती है कि आपको अपने मस्तिष्क में सोचना है वास्तव में मछली कहाँ पर रहती है। आपको पता है कि मछली जो है वो पानी में रहती है। मछली कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है। तो पानी को उसने क्या कहा, पानी को उसने आकाश कहा। तो इसका मतलब कि मछली आकाश में है। कहाँ रहती है मछली, आकाश में। तो इस तरह से इसके प्रश्न का आंसर आ गया कि इस प्रश्न से कि मछली आकाश में रहती है। आपको ऑप्शन मिल गया मछली आकाश में रहती है। चूंकि मछली पानी में रहती है, पानी उसने आकाश कहा है, तो सीधी सी बात है कि मछली आकाश में रहती है। कल को इससे अगले प्रकार का प्रश्न बताया जाएगा।